श्रीहीन हो गए हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? सबको मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए। भगवान ने प्रेरणा दी है, मंदराचल को लाओ, नीचे सागर में डालो, और फिर देखो जरा दैत्यों को भी पुकारो, क्योंकि सब मिलकर पुरुषार्थ करो। अमृत की तलाश में समुद्र मंथन हुआ था, और भगवान जब देखते हैं कि मंदराचल डूबने लगा, तब ठाकुर ने कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल को आश्रय दिया। बोलिए कच्छप भगवान। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, देखा जाए तो पुरुषार्थ होता हुआ, प्रयत्न होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा ही आधार हैं, वो छुपे रहते हैं। आधार किसी को दिखाई नहीं देता, प्रयत्न दिखाई देते हैं, लेकिन प्रयत्नों के पीछे कौन है? कौन है? इस देह के महासागर में मंथन चल रहा है देवियों, और मंदराचल है, सांस की ही रस्सी है, रज्जू वासुकी की। ये श्वासें ही हैं, मंथन कर रही हैं। दैवी और आसुरी वृत्तियां मिलकर इनमें मंथन होता रहता है, लेकिन मंथन तो सुख की चाह में होता है, पर सुख मिलता कहां है? मिल तो दुख जाता है। सबके प्रयत्न होंगे। दैत्यों ने कहा कि ये वासुकी, जो वासुकी की रज्जू बनाई, दैत्यों ने कहा हम कोई छोटे मोटे बाप के हरे गहरे नत्थु खैरे, हम भी बड़े बाप के हैं, हम नहीं पकड़ेंगे वासुकी की पूंछ, क्योंकि वो तो अपवित्र होती है, हम तो मुंह पकड़ेंगे। भगवान ने कहा आ जाओ, मुंह पे लग जाओ। फिर घर्षण पर घर्षण हुआ, घात पर घात से वासुकी की मुख से गर्म गर्म ज्वालाएं निकलने लगी, दैत्य जलने लगे, और फिर उन्हीं ज्वालाओं से वाष्प बने, बादल बने, और वर्षा होने लगी। हलाहल निकला सबसे पहले। क्या निकला? तुम सारी दरानी जिठानियां इकट्ठी हो जाओ, मंथन शुरू करो, फिर देखो क्या निकलता है। अरे जब से तू आई है सब चौपट कर दिया, पता नहीं कैसे घर की आई है, सारे घर की शांति भंग कर दी, सबके चित्त में संशय डाल दी। जहर निकलेगा ना, और कईयों के अंदर पहले से ही रखा होता है जहर। अभी अभी बच्चा हुआ है, नन्ना नन्ना, और सहेली आ गई, क्यों? तेरे बच्चा हुआ है, तेरे पति ने कुछ नहीं दिया। अब वो बेचारी दाएं बाएं देखने लगे, दिया तो कुछ भी नहीं। अरे बेकार है तेरा पति, इतने सुंदर अवसर पे भी तुझे कुछ नहीं दिया। ये कह के चलती बनी, और शाम को जब पति आए तब तक मुंह फूल के कुप्पा था, बोली कुछ नहीं। उसने कहा क्या हुआ, मूड अच्छा नहीं है? बोले तुम्हें क्या जरूरत है पूछने की, तुमने मेरे मूड की चिंता ही कब की? लो शुरू हो गई। उसने कहा बता तो। नहीं, तुम्हें बता के क्या लेना देना, तुम कोई इंसान हो? रस नाम की चीज नहीं है तुम में, कोई अर्पण समर्पण नहीं है तुझ में। नहीं, तुझे नहीं बताऊंगी अपने दिल की बात। उसने कहा भाई क्यों नहीं बताएगी, और अगर नहीं बताएगी तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रही है? अच्छा मैं ड्रामा कर रही हूँ। शुरू हो गए, और इतना शुरू हुई लड़ाई कि दोनों ने वकील ढूंढ लिया तलाक लेने के लिए। देखिए जरा, और जब तक सहेली ने अंदर नहीं डाला था तब तक कोई चाह नहीं थी। अरे इतना सुंदर संतान का पुष्प दे दिया, इससे बढ़कर और उपहार किसी माता के लिए क्या हो सकता है? ये दिमाग में नहीं आया, ऐसा उत्तर देना चाहिए था। तो फिर वो गया, उनके बूढ़े पिताजी दोस्त हैं, खुद भी बूढ़ा है, बड़े उदास उदास लग रहे हो। हाँ बोले मुझे पता है तुम्हारी उदासी का कारण, तुम्हारा बड़ा लड़का है ना सब बहुत बेकार है, ससुराल वालों की परिक्रमा करता रहता है, तुम्हारी कभी चिंता नहीं करता। उसने कहा नहीं नहीं, वो बहुत व्यस्त रहता है, बिजनेस में बहुत लगा रहता है, उसके दिल में नहीं नहीं नहीं, दिल विल क्या होता है, दिल में हो तो फिर व्यवहार में भी तो आएगा। लो ये उनके कान में डाल गए। और शाम को जब बेटा आया तो पिताजी सोच रहे हैं ऐसे ही झूठी मुट्ठी का प्रणाम करता है, सच्चे दिल से तो प्यार करता ही नहीं। अंदर चलने लगा, देखिए जरा ये कौन कर रहा है,
इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि जब लोगों के घरों में जाओ तो अंधे होकर जाओ और गूंगे होकर वहां से आओ, नहीं तो जाने कितनों के घर बर्बाद कर दोगे। हृदय के अंदर के असंतोष को भड़काया जाता है, लेकिन वो अगर पहले हो तो ही भड़कता है। क्यों? होना ही नहीं चाहिए। उसी समय हमें पता होना चाहिए, हमारी प्रज्ञा को पता होना चाहिए। और तुम कहती हो दीदी माँ मैं तो मंदिर में ही डेरा लगा के रहना चाहती हूँ क्योंकि घर तो मुझे काटता है। देवियों, ये अच्छी विदा नहीं है मंदिर में डेरा लगाना। अच्छी विदा है घर को ही मंदिर बना लेना। क्यों नहीं सुंदर वातावरण हो, क्यों नहीं आपस में सौमनस्यता हो, क्यों नहीं एक दूसरे की चिंता हो, क्यों नहीं एक दूसरे के लिए सच्चा सुच्चा प्यार हो। देखो जिंदगी। तो मैंने कहा कथा तो मैं 2 बजे करूंगी, तुम 10 बजे आके बैठ गए। बोले दीदी माँ वो घर की कलह कंठी है ना, बड़ी आफत करती है। सोचता हूं जब तक कथा में हूं तभी तक सुखी हूं। कदाचित हमें समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में अमृत भरा है, हम क्यों जहर परोसते हैं, हम क्यों जहर खाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको दुखी रहने की आदत पड़ गई, उनको रोग है दुखी रहने का। और मैं निवेदन कर रही थी कि सुखी होने की कला अगर है वो सीखनी है तो फिर भगवान से सीखो। सीखनी है कि नहीं? शंकर भगवान जहर निकला, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, सब चले गए भगवान शंकर को देने। भगवान की प्रार्थना, देव देव महादेव भूतातम भूत भावना त्राहिना शरणपन्ना। शरण में पहुंच गए कि जरा ये पी लीजिए। वो घटाघट पी गए। पार्वती मुस्कुराई, जो मिलता सो ही पी जाते हैं। भगवान बोले कि चिंता मत कर देवी। देवों दैत्यों ने सोचा अभी तक तो इनकी राम नाम सत्य हो गई होगी, और जब देखा वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान बोले देवताओं क्यों चक्कर में पड़े हो। जब वेदों का मंथन हुआ था तो सबने बड़े बड़े मंत्र ले लिए, हमने तो 2 अक्षर का मंत्र राम मंत्र दिल में बसा रखा है। अब वो पहले राम भीतर थे, तुम आके विष भी डाल गए, विष और राम दोनों मिल गए तो क्या बन गया? बोलो ना, परम विश्राम की अवस्था में हलाहल पीने की सामर्थ्य जिनमें होती है। और जिंदगी में बहुत हलाहल पीने पड़ते हैं। नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, बनकर विश्वामित्र राष्ट्र का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है, अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। अगर किसी अमृत की तलाश है तो पहले जहर पीने की सामर्थ्य पैदा करनी पड़ती है, और जहर का शमन करने की सामर्थ्य पैदा करनी पड़ती है।